तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास कर्व इन स्पेस। आपको ये पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास किसी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड की। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है ये रैंडमली कोई पॉइंट है स्पेस के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज द स्केलर वेरिएबल t represents the time, मान लेते हैं हमारे पास जो है वो t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो एट एनी टाइम t, तो किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है मेरे पास, वो हम डिफाइन कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी एंड z इज इक्वल टू z ऑफ टी। ये क्या है? ये इस पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एट एनी टाइम t। तो मान लो सपोज करो ये पॉइंट मेरे पास P यहाँ आ गया, P। तो व्हेन टाइम चेंज, जब इस t के अंदर चेंज होगा, जब टाइम के अंदर चेंज होगा, तो हमारे पास इस पॉइंट P की पोजीशन में भी चेंज होगा। तो ये सपोज करो जब टाइम में चेंज हुआ तो P की पोजीशन मान लो वो इस पॉइंट से चेंज होकर के यहाँ चली गई, फिर टाइम में चेंज हुआ, फिर पोजीशन चेंज होकर के यहाँ चली गई, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा इस P पॉइंट की पोजीशंस जो है वो चेंज होगी। तो ये जो P पॉइंट जो है जिस पाथ को डिस्क्राइब करेगा, तो ये हमारे पास एक कर्व बनेगी स्पेस के अंदर, कर्व इन स्पेस। तो कर्व इन स्पेस को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड z इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t रिप्रेजेंट्स फॉर टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इस P पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी, और जैसे जैसे इस P पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी तो ये जो P पॉइंट है वो स्पेस के अंदर एक कर्व को बनाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास है कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है, इस तरह की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको भी हम जो है वो वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लो किसी पॉइंट का जो पोजीशन है वो आपके पास है एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी। ये तो मान लो किसी पॉइंट की मेरे पास पोजीशन है जिसको मैं आर ऑफ टी कह देता हूँ। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख देता हूँ भाई, वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी आई, वाई ऑफ टी जे, जेड ऑफ टी के। ये वाली नोटेशन यूज़ करो आप या ये वाली नोटेशन यूज़ करो, वो एक ही बात है। तो डी आर बाई डी टी ये हमारा जो है वो वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी वेक्टर को हम जो है वो
वी ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डी वी ओवर डी टी चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम यूजुअली ए ऑफ टी से भी लिख लेते हैं। और जो फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास जो है न्यूटन लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो मेरे पास किसी भी क्वांटिटी का फिक्स है, और एक्सेलरेशन मेरे पास है वेक्टर, तो ये मेरे पास जो है वो फोर्स वेक्टर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्स को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, इन सब को हम जो है वो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जो है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है फाइंड आउट करना है वेलोसिटी वेक्टर को। तो सपोज करो कि ये मान लो कोई कर्व है और ये मेरा ओरिजिन है। सपोज करो किसी टाइम टी के ऊपर जो है पार्टिकल की पोजीशन जो है वो पी है, तो और इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो वो मेरे पास आर है। तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर जब टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो पी पॉइंट की पोजीशन मान लो सपोज करो वो नई पोजीशन क्यू हो गई, और मेरे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर बन गया वो बन गया आर प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा टी टाइम में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है, डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास है पी क्यू वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में है, टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। टाइम टेकन उसमें कितना है हमारे पास डेल्टा टी, और ये मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मेरे पास, अगर ये मेरे पास आर है और ये मेरे पास आर प्लस डेल्टा आर है, तो ये पी क्यू वेक्टर तो मेरे पास जो है वो डेल्टा आर बनेगा। तो पी क्यू मेरे पास है डेल्टा आर ओवर, तो ये मेरे पास बन गया डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होता है वेलोसिटी। तो व्हेन, तो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि व्हेन दिस पॉइंट क्यू टेंडिंग टू पी, व्हेन दिस पॉइंट पी अप्रोचिंग टू क्यू, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में क्यू अप्रोचिंग टू पी लगाओ, तो ये मेरे पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो व्हेन क्यू अप्रोचिंग टू पी का मतलब है मेरे पास डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर राइट साइड में लिमिट लगा दो, क्यू अप्रोचिंग टू का मतलब है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। तो दिस इज डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो दिस इज डी आर ओवर डी टी। यहाँ से आपने ये चीज़ देखी कि अगर मेरे पास किसी कर्व का पोजीशन वेक्टर आर है,
तो डी आर मेरा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर का जो एक्सप्रेशन होगा वो है मेरे पास dr/dt। अब यहाँ से आप एक छोटी सी चीज और नोट कीजिए कि जो dr/dt है, ये जो dr/dt है, देखो व्हेन Q अप्रोचिंग टू P, तो जब Q जो है वो P को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये जो डेल्टा आर वेक्टर है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टेंजेंट एट P बन जाएगा। तो ये dr/dt ये जो है वो टेंजेंट टू द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ से आपने दो बातें सीख ली कि अगर आपके पास किसी कर्व का पोजीशन वेक्टर r है तो dr/dt जो है वो कर्व के टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट टू द कर्व। और इसके साथ साथ ये टेंजेंट टू द कर्व जो है वो वेलोसिटी वेक्टर होता है। जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास टेंजेंट के लोग मूव करती हैं, तो dr/dt हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर भी है। तो ये था आपके पास जो है वो वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर। अब आपको ये पता होगा कि जो हमारे पास dv/dt है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, ये मेरे पास होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को मैं a ऑफ t से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यानी कि d/dt ऑफ v, आप v की वैल्यू मेरे पास है dr/dt, तो d2r/dt स्क्वायर ये मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो है dr/dt ये तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है और d2r/dt स्क्वायर ये मेरा जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब चलो हम जो है एक छोटे से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का हमारे पास, उसमें हमें गिवन है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x is equal to 3t square, y is equal to t square minus 2t, z is equal to t cube। तो हमें फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टाइम t is equal to 1। तो हमें जो है वो कर्व गिवन है और इस कर्व के ऊपर हमें किसी टाइम t is equal to 1 के ऊपर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व के ऊपर जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास है वो आपके पास है xi yj zk, मीन्स 3t स्क्वायर i t स्क्वायर माइनस 2t j प्लस t क्यूब k। तो dr/dt अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो मेरे पास क्या बनेगा, ये तो मेरे पास बनेगा वेलोसिटी वेक्टर बनेगा ये तो dr/dt ये मेरे पास क्या आ गया 6ti प्लस 2t माइनस 2 इंटू j प्लस 3t स्क्वायर इंटू k। और मुझे क्या करना है, वेलोसिटी को निकालना है t इज इक्वल टू 1 पे। तो dr/dt की वैल्यू जब हम t इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6i, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और ये प्लस 3k। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया।
t इज इक्वल टू 1 पे। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव t2r ओवर dt स्क्वायर। तो ये मेरे पास है 6i, यहाँ से मेरे पास आ गया 2j और यहाँ से मेरे पास आ गया 6t। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा एक्सेलरेशन की एट t इज इक्वल टू 1 पे, तो वो मेरे पास आएगी 6i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 के ऊपर। चलिए अब हम जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है मेरे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कोई आपको ए वेक्टर गिवन है और आपको क्या करना है कि वेलोसिटी वेक्टर का जो है वो कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो सपोज करो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपके पास है ए वेक्टर। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में वो ये आपके पास ये बनेगा। अगर सपोज करो ये ओ ए है, ये बी है, तो ये जो ओ बी है, सपोज ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी? ओ बी मेरे पास बनेगा ओ ए इंटू कोस थीटा, और ओ ए का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब देखो, अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो कोस थीटा मेरे पास होता है v डॉट ए ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इधर लेके चले जाओ। सो दिस इंप्लाइज v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा आपके पास बन गया v वेक्टर डॉट a ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको आप लिख सकते हो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर a। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ए की डायरेक्शन में, तो उसका फार्मूला होगा आपके पास वेलोसिटी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो जिसकी डायरेक्शन में हमें निकालना है उसके उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम जो है एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस वेयर t इज टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यानी कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है टाइम t इज इक्वल टू 1 के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, यानी कि आपके पास, तो आप इसको तो लेट कर लो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3k। जो डायरेक्शन वेक्टर आपको गिवन है उसको आपने ए लेट कर लिया। तो आर ऑफ टी कर्व के ऊपर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आएगा? एक्स आई
वाई जे जेड के, मीन्स टी क्यू प्लस 1 आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस 2t प्लस 5 इंटू के। तो जो वेलोसिटी आएगी आपके पास डी आर ओवर डी टी, यानी कि ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर आएगा ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 3t स्क्वेयर आई 2t जे प्लस 2k। तो जब हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट ऑफ velocity in the direction of a vector is ये v of t और डॉट ये जो a वेक्टर है ये इसका यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर को लिख लो 3t स्क्वेयर आई प्लस 2t जे प्लस 2k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी मैंने a के यूनिट वेक्टर के साथ, यानी कि i प्लस जे प्लस 3k और ओवर में 1 प्लस 1 प्लस 9 रूट, यानी कि मैंने इसको यूनिट वेक्टर में बदल लिया। तो ये मेरे पास आ गया 3t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3 और 2 6, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, और ओवर में रूट 11। और इसकी वैल्यू मुझे क्या कहाँ पे निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 पे। तो 3 प्लस 2 प्लस 6 ओवर रूट 11, तो 6 3 9 2 11, तो ये आ गया रूट 11। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 पे। इसी तरह अब हम जो है वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए तो सबसे पहले मुझे dv ओवर dt निकालना पड़ेगा, यानी कि a ऑफ t एक्सेलरेशन को कैपिटल से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल a को तो आपने ये माना हुआ, तो इसको एक्सेलरेशन को कैपिटल मान लो। तो ये आपके पास बनेगा, अब इसका एक और डेरिवेटिव, तो 6ti प्लस 2j, और ये k वाला कंपोनेंट अपना ख़त्म हो जाएगा प्लस 0k। अब इसका कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज a ऑफ t, और a वेक्टर का जो है वो यूनिट वेक्टर। तो a ऑफ t आपके पास है 6ti प्लस 2j, और इसकी डॉट प्रोडक्ट आप कर दो जो है i प्लस j प्लस 3k ओवर रूट 11 से साथ। तो ये आपके पास आ गया 6t प्लस 2, और t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू मेरे पास है 6 और 2 8, और ये रूट 11 नीचे है 8 बाई रूट 11। ये ही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये थी आपके पास कर्व इन स्पेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपना एक थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।